Hi guys, Namaskar. This is Amrish Samani and I have come once again with a new topic, new video for you. Synthetic fibers and plastic. This is a topic of science. Synthetic fiber and plastics. It's a chapter of class 8. Let's begin without any delay and come for the topic. Let's begin the topic. That topic is synthetic fibers and plastics. You have already learned in class 7 in previous chapter in previous class about fibers and fabrics. आप पिछले क्लास में पढ़ चुके होंगे फाइबर्स एंड फैब्रिक्स के बारे में. बस उसी के ऊपर ये चैप्टर थोड़ा सा कंबाइन किया गया है, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है. ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स. उसमें था फाइबर्स के बारे में दो कैटेगरीज पढ़ना. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक. बट इन दिस चैप्टर वी हैव ओनली लर्न अबाउट सिंथेटिक फाइबर. अब सिंथेटिक फाइबर्स भी बहुत सारी यूजफुल कैटेगरीज को लेके बैठा हुआ है. सिंथेटिक फाइबर्स में बहुत सारे ऐसे फाइबर्स आते हैं जो एक्चुअली कैन यूजली एंड वी कैन यूज एंड वेरी वेरी यूजफुल फॉर अस. रेयन, पॉलीमर, पॉलिस्टर, नाइलॉन, आर्सेनिक, एटसेट्रा एटसेट्रा, सो मेनी दैट वी हैव लर्न इन दिस चैप्टर ग्रेजुअली. तो कहते हैं सिंथेटिक फाइबर जो बोलता है, जैसे पहले समझ लेते हैं कि फाइबर एंड फैब्रिक क्या होता है. ठीक है, तो वी हैव create a fabric with fibers. फाइबर मतलब रेशा. अब रेशों से फैब्रिक बनता है, कपड़े बनते हैं. रेशे के मॉलिक्यूल्स को जोड़ करके फैब्रिक्स बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं. और उस फैब्रिक्स से बहुत सारे क्लॉथ्स बनते हैं. कुछ नेचुरल हो गए, कुछ सिंथेटिक हो गए. नेचुरल का मतलब दैट्स अ कॉटन, सिल्क एंड वूल इज अ नेचुरल फाइबर. अपार्ट फ्रॉम दिस रेयन, नाइलॉन, पॉलिस्टर, आर्सेनिक इस टाइप ऑफ इज कॉल्ड नेचुरल सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल फाइबर, यू नो, है ना, मैनमेड फाइबर, यू नो. तो मानव निर्मित, जो मानव के द्वारा, हम लोगों के द्वारा क्रिएट करके बनाया जाए. ठीक है, किसी भी दो पॉलीमर, किसी भी दो फैब्रिक्स को मिला करके, दो फाइबर्स को मिला करके तीसरा फाइबर तैयार किया जाए, उसे सिंथेटिक फाइबर, या फिर केमिकल रिएक्शंस के द्वारा तैयार किया जाए, ऐसे हम सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं. उससे हम पेट्रोलियम फाइबर भी बोल सकते हैं. ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या कहता है. द क्लॉथ्स व्हिच वी वियर आर मेड फ्रॉम फाइब्रिक्स. कोई भी कपड़ा हम पहनते हो किससे बना हुआ है? फैब्रिक से बना हुआ है ना. फैब्रिक का मतलब उसके रेशों से बना हुआ है. उसके अंदर कॉटन हो, वूल हो, सिल्क हो, पॉलीमर हो, रेयन हो, नाइलॉन हो. ठीक है, बहुत सारी. आप कहता है कि फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स दैट इज आई हैव नो ऑलरेडी said already, obtained from natural fiber, artificial, man-made, synthetic. You can see, you can watch. We have also studied in the previous classes. हमने पिछले क्लास में पढ़ रखा है, पहले बताया आपको. ठीक है, अब कहता है तेरी, हम लोग चलते हैं. ये आप स्क्रीन पे देखेंगे कॉटन का, जो कॉटन किससे प्राप्त होता है. तो कॉटन इज गेट फ्रॉम कॉटन प्लांट एंड आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग द कॉटन सीड्स एंड इन महाराष्ट्र द ग्रेट प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन इंडिया. भारत का महाराष्ट्र में एंड कर्नाटका अलॉन्ग दिस बहुत ज़्यादा क्या होता है, कपास की खेती होती है. ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी में कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है, याद रखिएगा. On the other hand, fibers made from chemical derived from wood, coal and petroleum are made from man-made. ये बता रहा था ना. दूसरे तरीके से अगर कहा जाए, केमिकल रिएक्शंस के द्वारा, रासायनिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा, वुड के द्वारा, पेट्रोलियम के द्वारा, इसलिए पेट्रोलियम फाइबर भी मैंने इसके किया था अभी. उससे हम सिंथेटिक फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर या मैनमेड फाइबर बोलते हैं. ठीक है, हम धीरे धीरे इसके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से. सिंथेटिक फाइबर्स में आप देखते हैं क्या क्या आता है. फाइबर मेड बाय मैन आर कॉल्ड आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फाइबर, जो आदमियों के द्वारा बनाया जाए. इट इज इंटरेस्टिंग टू नो व्हाट कंस्टिट्यूएंट्स दीज फाइबर्स. कहता है जानना बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मजेदार है कि ये सिंथेटिक फाइबर बनते कैसे हैं, क्या क्या मिलाएंगे कि सिंथेटिक फाइबर का क्रिएशन होगा. ठीक है, तो कहता है सिंथेटिक फाइबर कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल यूनिट्स, ईच ऑफ दिस केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड पॉलीमर. कहता है ऐसे बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स को मिला करके, ठीक है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट्स, उसके मॉलिक्यूल्स को आपस में मिक्सअप करके, ठीक है, दैट्स अ हाइब्रिड टाइप्स. तो उसके कंस्टिट्यूएंट्स जो कि केमिकल सब्सटेंसेस हो, रासायनिक पदार्थ हो, उसको मिक्सअप करके बनाए गए सिंथेटिक फाइबर को पॉलीमर बोलते हैं. ठीक है, पॉलीमर याद रखिएगा, पॉलीमर तैयार होता है.
जैसे फैब्रिक तैयार होता है हमारे फाइबर्स में ना, नेचुरल फाइबर्स में, यहाँ पे पॉलीमर तैयार किया जाता है और इस पॉलीमर से ही बहुत सारे अलग अलग क्लॉथ्स हम कैटेगराइज बाइज करते हैं, उसे तैयार किया जाता है। अब पॉलीमर होता क्या है? पॉली का मतलब होता है मेनी, ठीक है, देयर आर सो मेनी केमिकल सब्सटेंस आर मिक्स अप, ठीक है। और मर का मतलब होता है यूनिट, इकाई, पार्ट, बहुत सारी ऐसी इकाई, ऐसे वुड, ठीक है, अभी बताया ना, पेट्रोलियम, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें मैंने अभी दिखाई एग्जांपल में, ठीक है, रियोन, डेलॉन्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, कॉटन, सिल्क, लिनेन, ऊल, क्वास, इस टाइप ऑफ जो है वो प्राकृतिक रेशा है, वुड को मिलाया जाए, पेट्रोलियम को मिलाया जाए। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे चीजें जिससे मिक्सअप करके हम पॉलीमर तैयार करते हैं। तो पॉलीमर तैयार करने में जितने भी ये सारे एग्जांपल्स हैं तैयार करते हैं तो उसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, दैट इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। ये सारे पॉलीमर्स आपस में मिक्सअप हो जाएंगी, तो मिक्सअप हो जाने के बाद जो एक अच्छा खासा पॉलीमर तैयार हो गया, वो तैयार करने के प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। You can see the structure of polymer can be compared to that of a bead necklace. The beads being the monomers and polymers. कहता है अलग अलग तरीके से नेकलेस की तरह वो मिक्सअप होगा, ठीक है। उसको मिक्स करने के बाद जो चीज तैयार हुआ वो पॉलीमराइजेशन कहलाया, ठीक है। तो the monomers to form of polymer, और वो जो मोनोमर्स है वो तैयार किया पॉलीमर, और पॉलीमर आपस में मिक्सअप हुए, हो गया पॉलीमराइजेशन। दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजीली, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे क्लियर है कि तो बहुत सारी ऐसी चीजें, ठीक है। ऑन अदर हैंड फाइबर्स एंड केमिकल्स डेराइव्ड फ्रॉम वुड हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारी चीज को केमिकल रिएक्शंस करवा करके पॉलीमर तैयार किया जाता है। पॉलीमर को आपस में मिक्स करा करके पॉलीमराइजेशन किया जाता है। अब पॉलीमराइजेशन करने के बाद कौन कौन से सिंथेटिक फाइबर्स तैयार होते हैं वो हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। फिलहाल आज के टॉपिक के लिए इतना ही, इतना इंट्रोडक्शन था। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में इसी टॉपिक को आगे बढ़ा करके। तब तक के लिए देखते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल पे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड डे, टेक बाय, नमस्कार, बाय बाय।